नहीं तो हमें भी गिरफ्तार कर पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके हमारा साथ रिया करो, रिया करो, रिया करो। सब कंपनी डरती है, सब कंपनी डरती है। किसानों को पूरा बैठा लिया अंदर रवाना होते हैं। आतंकवादी हो ये सब पूरा धक्के देके लोग बैठाए जा रहे हैं। हमारा संग्राम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संग्राम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके किसानों से समझौता करो, समझौता करो, समझौता करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तक खाना पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारे बच्चे भूखे हैं, घर पे पानी नहीं है। कौन सा नाबालिग बच्ची को अरेस्ट किया था? नाबालिग बच्ची अभी हमारे साथ आई थी लेकिन वो हमारे साथ नहीं जा रही है। नाबालिग बच्ची को इन्होंने लिया था, अरेस्ट किया था लेकिन वो नहीं आ पाई। जमीन फैक्ट्री को काम करने नहीं देंगे तब तक आदमियों को आपको गिरफ्तार किया है, 25-30 आदमियों को गिरफ्तार किया आज। महिलाएं कितनी हो? हाँ, महिला भी साथ में 10 महिलाएं, 10 महिलाएं। उसमें एक नाबालिग बच्ची भी है, नाबालिग उसको बच्ची गिरफ्तार किया है। बबीता देवी, पतासी देवी, महिला भी है। हमारा संघर्ष जिंदाबाद। सब कंपनी डरती है, पुलिस को आगे करती है। सब कंपनी डरती है, पुलिस को आगे करती है। पुलिस के दम पे यह कंपनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस से डराना बंद करो। वो एसडीएम साहब को बुलाओ, ये ठीक नहीं है। नहीं 30,000 देंगे अपन। भाई ऐसे कार्रवाई करती है बार बार हमारी एसडीएम साहिबा, ये निंदनीय है, नहीं करना चाहिए। बच्चियों को लाके जो नाबालिग बच्ची है बहुत निंदनीय है। सदमे में बच्ची, सदमे में दो बार कर दिया इसके साथ, नाबालिग बच्ची को उठा के लाए, दो बार कर दिया इसके साथ में। मानव अधिकार का उल्लंघन है। अरे सदमे में नाबालिग यदि अपराधी भी होता है तो उसे जेल में नहीं बैठाया जाता। और ये तो बच्ची है, किसान आंदोलन में काम कर रही थी, इसका कोई अपराध नहीं था कि इस बच्ची को लाया जाता। बिल्कुल ये पुलिस का गलत काम है, प्रशासन का गलत काम है। और एसडीएम दोपहर में जब बात हो गई थी कि कंपनी और किसानों के बीच में बात होगी 2 बजे, अभी 5:15 साढ़े 5 बजे किसानों द्वारा दोबारा आंदोलन किया गया, तब एसडीएम ने हाँ किए इनकी जमानत देने की। दोपहर में यदि 30,000 का है तो एक भी पैसा किसान जमा नहीं करेगा, हम यहीं बैठेंगे। इसमें देखो वास्तविकता ये है कि कुछ किसान अभी बच गए हैं जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया। वो लगभग 125 की संख्या में किसान हैं जिनकी जमीनें भी हैं, मकान भी है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन मकान है। वो संख्या 125 के लगभग संख्या है, वो हमने रिकॉर्ड में है हमारे।
इनका मानना है कि 30-40 किसान है, जबकि ऐसा नहीं है। 30-40 किसान है, 125 किसान। अब क्या हुआ है कि कंपनी को वहां काम करने में थोड़ी बाधा आ रही है कि वो जो जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया उस जमीन में से वो काम करना चाहते हैं, तो वो आज जबरदस्ती जाके उसमें खड्डे खोदने लगे, कोई वो जो भी उनका जो काम था वो करने लगे। तब वो जो किसान परिवार जो वहां रह रहा था, उनके जो 85 साल के बुजुर्ग जो व्यक्ति थे, उनके पिता थे, उन्होंने जब ऑब्जेक्शन किया तो उनको पुलिस ने उठा के ले आए। जब हमको पता चला, क्योंकि जब 120 दिन से धरना चल रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो प्रशासन को धरना स्थल पे या उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उनको विश्वास में लेके काम चालू करना चाहिए था। उन्होंने बिना विश्वास में लिए काम चालू कर दिया और इसलिए इस प्रकार की स्थितियां बन गई। और पिछले 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक हमको अवैध हिरासत में 25 लोगों को रखा गया। हिरासत में 151 में रखा है, किस तरह से रखा? नहीं, अवैध हिरासत में रखा। अब हमको बिना मुचल के, बिना जमानत के हमको बाहर कर दिया। तो अब आगे की क्या रहेगी आपकी? आगे के हमारे साथी जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वीरपाल जी, योगेंद्र जी और जो भी हम लोग हैं और किसान जो हैं, वो बैठ के एक रणनीति बनाएंगे। हम सोच रहे हैं किसान न्याय पदयात्रा स्टार्ट करें, या हम ये सोच रहे हैं कि एक बड़ी मीटिंग करें, जो भी हम, लेकिन इस प्रोसेस को 2-3 दिन में कर देंगे। क्योंकि जैसा वीरपाल जी ने कहा, क्योंकि हमारे अरेस्ट होने के बाद में प्रताप पूनिया और वीरपाल जी, इनकी वार्ता हुई है प्रशासन से, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया है ये चीज वो आपको बताएं। आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे पुलिस प्रशासन पूरे जाब्ते के साथ, एसडीएम, डिप्टी, सीआई सब ने जाकर के, और गोठड़ा में जो फैक्ट्री का क्षेत्र है उसी में गोकुल सिंह जी, जिन्होंने अपनी भूमि अभी बेची नहीं है, उनके यहाँ पहुंचे और उनके रास्ते को बंद किया। उनके यहाँ खाई खोदने लगे। जब इन्होंने विरोध किया तो नंद सिंह जी को, इनकी पत्नी को, एक वो यादव जी और एक और 4 को लेकर के और थाने में बंद कर दिया। फिर जब विजेंद्र जी सुंडा और 5-10 लोगों ने उनका विरोध किया तो उन लोगों को भी थाने में ले आए। सूचना मुझे मिली, मैं भी वहां पहुंचा। मैंने एसडीएम साहब से बात की, सीआई साहब से बात की, डिप्टी साहब से बात की, और फिर कंपनी के जो यूनिट हेड सक्सेना जी, उनसे भी बात हुई। और यह निचोड़ निकला कि आज दोपहर से लेकर कल शाम तक ये जो अभी काम चल रहा है वो बंद कर दिया जाए और किसानों के साथ वार्ता हो। अब जो किसान थाने में उन्होंने बंद कर दिए, उस समय शायद मेरे हिसाब से 1-1:15 बजे की बात है। मैंने डिप्टी साहब ने कहा, उन्होंने कहा अभी छोड़ देंगे। मैं छोड़ देंगे 2 बजे, अपन कोई दिक्कत नहीं, वार्ता के लिए बैठ जाएंगे। जब हम वहां आए तो फिर ये एसडीएम साहब से बात करो, सीएम साहब से फोन उठाया नहीं, और अब जाकर के दोबारा आंदोलन करने के बाद में इन्होंने छोड़ा है। अब सीमेंट फैक्ट्री के यूनिट हेड से बात करेंगे, यदि वार्ता के लिए वो बुलाएंगे तब जाएंगे, नहीं तो कल पूरा दिन हम तैयार रहेंगे उनके साथ बात करने के लिए। यदि कोई सम्मानजनक समझौता किसानों के साथ होता है, विशेष रूप से भूमि के मूल्य को लेकर के, तो निश्चित रूप से किसान है वो समझौते के लिए तैयार। अवैध रूप से हथियार रखा गया थाने में। अभी थोड़ी देर पहले सीआई साहब से प्रश्न किया गया था कि आपके पास में कोई लिखित आदेश इस बात का है तो आप आदेश दिखाइए कि आप किस आदेश के अंतर्गत वहां गए। तो उन्होंने कहा आदेश क्या होता है, मैं तो एसडीएम साहब ने मौखिक आदेश दिया और हम चले गए। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन हुआ है। पुलिस जाब्ता बिना एसपी के ऑर्डर के नहीं जा सकता। एसडीएम को भी जाब्ता चाहिए तो वो एसपी को एप्लीकेशन देती है और एसपी लिखित में आदेश भेजती है, तब जाब्ता जाता है। आने वाले समय में 3 फैक्ट्रियां और आ रही है, अगर ऐसा ही कुछ है तो उनका पहले ही कुछ क्यों नहीं कर लिया जाए? देखिए, सीमेंट फैक्ट्री का प्रश्न जैसा इसका चल रहा है वैसा ही उनका भी है। निश्चित रूप से किसानों को एक साथ बैठ करके और उनके लिए अग्रिम सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ऐसी नौबत आगे नहीं आए, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इतना अधिक होगा, उस सब का सामना पूरी जनता को करना पड़ेगा। और जब 3-3 फैक्ट्रियां लग जाएंगी तो मैं तो सोचता हूं उस तरफ का लगभग 25-30 किलोमीटर का क्षेत्र है वो इससे प्रभावित होगा। वहां लोगों का रहना और जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं बनी तो परसों वही घोड़े वही सवार, हम उसी आंदोलन के लिए वहां तैयार रहेंगे, चाहे प्रशासन आ जाए चाहे पुलिस आ जाए। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये माताजी कुमाराम जी यादव की ये माताजी है जिनको दिखाई नहीं देता, उसको भी पुलिस प्रशासन ने खींचकर इस प्रकार दुर्व्यवहार किया तो जो दयनीय है। दिखता नहीं है इनको बिल्कुल। मेरे आँख खराब होगी। आप इनकी जुबानी आप सुनिए कि किस प्रकार से इनको पीड़ित किया गया है। क्या यही किसान दिल में बसता है नवलगढ़ विधायक के? ये जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल है। बात घेर लिया मैंने, मट्टी से एलर्जी होगी मेरे। जी, अब आगे की क्या रहेगी? हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, मुद्दे पे लड़ रहे हैं और आप लोगों के
सानिध्य में आप देख भी रहे हो कि हमारा जो धरना है वो लोकतांत्रिक पिछले 4 महीने से 120 दिन हो चुके हैं, 4 महीने से चल रहा है। लेकिन श्री सीमेंट कंपनी को सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि किसान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने जितने भी पहले किसानों से जमीन ली है उसमें अंग्रेजों वाली नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो। जब से ये संघर्ष समिति ने एक जाजम पर आकर ये लड़ाई लड़ी है, किसी एक किसान ने भी सहमति दर्ज नहीं कराई है श्री सीमेंट कंपनी के पैसों के लिए, इसलिए इनको पेट में ये दर्द हो गया और ये किसी भी प्रकार से प्रशासनिक और सरकारी मशीनरी को यूज करते हुए आज इन किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया है। और मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा नवलगढ़ की राजनीति के उस योद्धा का भी कि अगर किसान पे आंच आती है तो हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार नहीं है, मरने के लिए तैयार है। सीमेंट कंपनी अगर वार्ता करना चाहती है, किसान वहां मौजूद है, उनके गेट के कंपनी पे हरदम तैयार है। किसानों ने कोई गलत मांग नहीं रखी है, किसानों ने अपने उचित मुआवजे की मांग रखी है और संघर्ष समिति ने 11 सूत्री जो मांग रखी है उसमें प्रमुख मांग थी यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। क्या युवाओं का रोजगार मांगना लाठियों से वार करके दिया जाएगा? युवाओं को रोजगार इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि नवलगढ़ का युवा ही इन आने वाली सीमेंट फैक्ट्रियों से दूषित होगा, बीमार होगा, सिलिकोसिस जैसी बीमारियों से पीड़ित होगा। तो यहाँ के युवा को जब तक रोजगार नहीं दिया जाता है, प्रत्येक नवलगढ़ की पंचायत से 50 युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है, यह आंदोलन और इन किसानों के साथ हम हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे और पुरजोर तरीके से इनका विरोध करेंगे। चर्चा है कि सोमवार को दोबारा काम शुरू होगा, तो इस बारे में क्या कहेंगे? अगर सोमवार को ये दोबारा काम चालू करते हैं तो निश्चित तौर पर हम वहीं मिलेंगे और वही लड़ाई हमारी जारी रहेगी, क्योंकि जब तक आप किसान को संतुष्ट नहीं करोगे, भूमि अधिग्रहण पॉलिसी 2013 में यह साफ शब्दों में लिखा है कि आपको किसान को संतुष्ट करना पड़ेगा, किसान को उचित मुआवजा दिया जाएगा, किसान को पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जाएगी, पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, आस पड़ोस के गांव में पर्यावरण प्रदूषण से रोकने के लिए रोकथाम की जाएगी। इन नियमों का जब तक पालन नहीं किया जाएगा तब तक भूमि अधिग्रहण नियम लागू नहीं होता है। देखिए, आज हमसे कल श्रीमान एसडीएम साहब महोदया ने हमसे कल जाब्ता मांगा था कि यहाँ श्री सीमेंट कंपनी वालों को काम नहीं करने दिया जा रहा है और पर्टिकुलर एक पॉइंट है जहाँ से वो कन्वेयर बेल्ट जाना था, उस जगह से जो किसान हैं गोकुल सिंह, उनके द्वारा और उनकी पत्नी और उनके वृद्ध पिताजी द्वारा वहाँ पे अवरोध कारित करते और जेसीबी के आगे आ जाते और वहाँ कोई इस तरह की कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिसके क्रम में वहाँ पर एसडीएम साहब, सीओ साहब और हमारे पुलिस थाने का और अन्य जाब्ता आज हम वहाँ गए। वहाँ जैसे ही गए तो उन्होंने, जो गोकुल सिंह और उनके परिवार हैं, उन्होंने विरोध किया। विरोध करने पर उन्होंने कंपनी वालों के साथ और इस तरीके के साथ कंपनी और अन्य लोगों के साथ न्यूसेंस किया, जिससे कि हमने उनको शांति भंग में कुल टोटल 24 लोगों को हमने वहाँ गिरफ्तार किया। बाद में कुछ किसान, जो किसान नेता है जो वहाँ पे धरना दे रहे हैं, वो लोग भी आकर के उन्होंने न्यूसेंस किया, जिनको भी श्रीमान एसडीएम महोदया ने वही मौके भी थी और उन्होंने उन्हीं निर्देशों के क्रम में उनको गिरफ्तार 151 में शांति भंग में गिरफ्तार किया, जिनको हमने शाम को पेश कर दिया और पेश करके उनको जमानत पर रिहा करा दिया गया। जी, अभी गोकुल सिंह की ओर से भी एक आपको रिपोर्ट दी गई है, कुछ ज्ञापन नहीं कर? हाँ, अभी गोकुल सिंह और अन्य जो किसान नेता जो आए हैं उन्होंने एक रिपोर्ट दी है और उसमें उन्होंने ये शिकायत लिखी है कि प्रशासन द्वारा बेवजह हमको आज गिरफ्तार किया और वहाँ पे कार्य करवाया। बार बार कह रहे हैं कि मैं अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। देखिए, अवैध रूप क्या होती है? तो अवैध रूप है जब वहाँ अगर कोई किसी तरीके की न्यूसेंस करेगा और 107 151 की परिभाषा पढ़ लीजिए और ऐसा करेंगे तो 100% गिरफ्तार होंगे। सर, एक आरोप ये भी है कि एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया। नहीं, कोई नाबालिग को गिरफ्तार नहीं किया और किसी ऐसा कोई नहीं है, कोई नाबालिग नहीं।